कोरोना संकट के बीच राज्य के लगभग 10,000 अनुबंध पारा मेडिकल कर्मी आज सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। स्थायीकरण और अन्य मांगों को लेकर पारा मेडिकल कर्मी सांकेतिक हड़ताल पर है। अगर मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला तो बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है, जिससे कोरोना जांच की गति समेत मरीजों की देखभाल प्रभावित होगी। सांकेतिक हड़ताल पर रहने वालों में एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत आयुष चिकित्सक और अन्य अनुबंध कर्मी शामिल हैं। तो इस वक्त कोरोना काल में जब स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद जरूरत है, इन्हीं के जिम्मे में तमाम कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। आज उनकी हालांकि सांकेतिक हड़ताल है, उनकी मांगे हैं स्थायीकरण की और कई और मांगे भी हैं, जिसके बाद अब पारा मेडिकल कर्मी सांकेतिक हड़ताल पर आज रहेंगे। लेकिन अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, आश्वासन नहीं मिला, तो बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की उन्होंने चेतावनी दी है। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, आज से पारा मेडिकल कर्मी आज सांकेतिक हड़ताल पर है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल पर बुधवार से चले जाएंगे। ये बड़ी मुश्किल हो सकती है कोरोना काल में इनके हड़ताल पर जाने से। क्या फिलहाल वहां से अपडेट है? क्या वार्ता की कोई कोशिश होगी इनसे आज? देखिए आसिया, वार्ता जो है वो स्वास्थ्य निदेशक के साथ कल भी बातचीत हुई है, लेकिन कोई फ्रूटफुल नतीजा जो है वो निकल कर नहीं आया। लेकिन निदेशक का एक बयान जरूर आया है कि आज संभवतः हो सकता है कुछ बातचीत के बाद जो है परिणाम सामने आएंगे और हड़ताल जो है हड़ताल में जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आसिया की, देखिए पूरे झारखंड में 10,000 अनुबंध पे काम करने वाले जो कर्मी हैं, एएनएम हैं, जीएनएम हैं, लैब टेक्नीशियन हैं और अनुबंध पे काम करने वाले आयुष के चिकित्सक भी हैं। तो तमाम लोगों का एक समूह है, एक संगठन है जो लगातार, देखिए पूरे कोरोना काल में लोगों ने लगातार काम किया है। घंटों ये 12 घंटा 13 घंटा ये लोग काम किए हैं। हिंदपीढ़ी के इलाकों में लोगों ने अपनी सेवा दी थी। कई इलाकों में अभी भी ये लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर, समझिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में। और अब तक जो है 3 अनुबंध कर्मियों की मौत भी हो चुकी है इस दरमियान। तो इनकी 2-3 मांग महत्वपूर्ण है। एक तो सरकार अस्थायी करे और दूसरा, यदि किसी की मौत होती है तो 50 लाख रुपया देने की बात पहले की गई थी, लेकिन और काम का जो घंटा है वो निर्धारित नहीं है। तो एक लंबे समय से 10 साल 12 साल 14 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं और मेडिकल सेवा में लगातार ये लोग अपनी निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और देखिए कोविड काल में जिस तरह से जहां जांच होता है, सैंपल के जांच होते हैं और तमाम काम में इनकी भागीदारी बढ़ चढ़कर होती है और ये लोग सुबह से लग जाते हैं इस काम में। लेकिन इन्हें लगता है कि इतना सेवा देने के बाद भी सरकार जो है, जो व्यवस्था जो है, इनके ऊपर थोड़ा भी मेहरबान नहीं है। और यही वजह है कि इन लोगों ने आज ये सांकेतिक हड़ताल की धमकी जरूर दी है, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे काम ये लोग पूरी तरह से बाधित करेंगे। और यदि सरकार के साथ वार्ता विफल होती है तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे, जिसका दुष्परिणाम जो है हमें दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पूरी तरह से जो कोविड के जो जांच होते हैं इनकी भागीदारी होती है और मरीजों को इधर से उधर करना और घर घर जाकर जांच करना, तमाम काम ये लोग करते हैं। तो ये पूरी तरह से बाधित हो जाएगा और ऐसे समय में यदि काम बाधित होता है तो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। तो ऐसी स्थिति में निदेशक के जो बयान आए हैं कि वार्ता आज संभव हो सकती है, हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जो संगठन है अनुबंध कर्मियों का, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राज्य स्तरीय जो संगठन है, ये लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि सरकार को जरूर कुछ करना चाहिए, नहीं तो हड़ताल पे जाने के लिए ये लोग कटिबद्ध हैं। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं इसमें हम जरूर कहेंगे कि इस विपरीत परिस्थिति में ये अनुबंध कर्मियों को ये फैसला
नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थिति में हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा जनमानस का काम जुड़ा है और कई मरीज जो हैं हॉस्पिटल में हैं, कोविड वार्ड में हैं। तो ये वस्तु स्थिति अभी ज़रूर बनी है, लेकिन लगता है 12-1 बजे के आसपास तमाम चीज़ों का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा और हड़ताल में जाने की नौबत संभवतः नहीं आएगी। आसिया, चलिए, ये ऐसा अगर हो तो अंजनी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हड़ताल पर चले जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में पारा मेडिकल कर्मी तो वाकई कोरोना के वक्त में काफ़ी मुश्किलें होंगी। इनके ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा अंजनी और भी कई इनकी मांगे हैं। स्थायीकरण तो एक मांग है ही, इसके अलावा भी कई और मांगे हैं और कई बार ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, अपनी मांगे रखते रहे हैं। आखिर अड़चन क्या है, क्यों इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, इनकी संख्या, सबसे बड़ी बात है कि संख्या इनकी काफ़ी है और इसके पहले भी इन लोगों ने काफ़ी लंबी हड़ताल की है। राजभवन के पास इन लोगों ने कई बार धरना भी दिया है, कई बार इन लोगों ने लाठी भी खाई है। जब बीजेपी की सरकार रही थी तब तो सरकार के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि इतने बड़ा जो समूह है उसे यदि कुछ अस्थायीकरण का जो मामला जब भी आता है, तो जिस तरह से पारा टीचरों का भी मामला जुड़ा है जो अस्थायीकरण की मांग को करते हैं, तो सरकार के सामने एक परेशानी खड़ी हो जाती है, वित्तीय समस्या। क्योंकि सरकार के पास उस तरह का अभी हम वित्तीय की बात करें तो सरकार का खजाना भी जिस तरह से कहा जाता है कि खाली है, पैसे बहुत नहीं है। तो जब तक विधि परामर्श समिति के द्वारा यदि अनुमोदन नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है, तो वैसे में ये चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक बड़ी अड़चन है, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो यदि आप अस्थायीकरण नहीं कर सकते हैं तो आप मानदेय में वृद्धि कर सकते हैं, कुछ और सुविधाएं दे सकते हैं। जो महिलाएं जो काम कर रही हैं उन्हें अलग अलग जो सुविधाएं देनी है, मैटरनिटी लीव देना है या अन्य जो सुविधाएं देनी है स्टाफ्स को, तो वो सरकार देकर हड़ताल को जरूर रोक सकती है। लेकिन अस्थायीकरण करना किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक वित्तीय भार जो है सरकार पर पड़ता है और सरकार पहले ये देखती है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो पैसों का जो खेल है, जो वित्तीय मामला जो होता है, वो एक बड़ा मामला हो जाता है, जिसकी वजह से ये अड़चन होती है। लेकिन सरकार ये कर सकती है कि कुछ सुविधाएं देकर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है आसिया कि जो मेहनताना इन्हें मिलता है और काम के जो घंटे हैं उसके यदि हम कंपेयर करेंगे तो मेहनताना थोड़ा कम जरूर है। देखिए, अगल बगल के जो राज्य हैं, उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तो वहाँ जो काम करते हैं, जो अनुबंध पे एएनएम, जीएनएम हो या लैब टेक्नीशियन हो, तो वहाँ उन लोगों की सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो बार बार जब भी हड़ताल होती है तो ये लोग इन राज्यों का रेफरेंस भी देते हैं कि वहाँ ये सुविधाएं दी जा रही हैं, वहाँ इतने लोगों को अस्थायीकरण किया गया। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये लोग नाराज हो जाएंगे तो परेशानी जरूर बढ़ेगी। और अभी जो विपरीत परिस्थिति चल रहा है, ऐसे में हड़ताल करना वाजिब तो नहीं है। लोकतंत्र में आप अपना आंदोलन जरूर कर सकते हैं, लेकिन सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है और ये अनुबंध पे काम करने वाले एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि जान जोखिम में डालकर विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं। तो सरकार को भी थोड़ा जरूर एक बीच का रास्ता निकालकर इन पर जरूर ध्यान देने का जो ये समय जरूर आता है। आसिया, शुक्रिया अंजुनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल पर जाने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इनकी जो मांगे हैं, अगर उस पर आश्वासन मिलता है तो ये हड़ताल पर नहीं जाएंगे। आज इनकी सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन